नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन जो है हमारे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल हमारे पास आते हैं, पहले आता है T1 ट्रॉफिक लेवल जिसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल 2 T2 जिसमें हर्बीवोरस है, प्राइमरी कार्निवोरस। ट्रॉपिक लेवल 3 ट्रॉपिकल लेवल 4 में आ जाते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। ट्रॉपिक लेवल 5 में आ जाते हैं टर्शियरी कार्निवोरस और डीकम्पोजर आ जाते हैं ट्रॉपिक लेवल 6 में। और डीकम्पोजर्स के बाद मिनरल और फिर प्रोड्यूसर्स, फिर से हमारे प्लांट्स जो है उस मिनरल को यूज़ कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे पास ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन में क्या होता है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल आते हैं जिसमें रिपीटेड ईटिंग होती है। ठीक है, कोई किसी को खा रहा है, उन ऑर्गेनिज्म को कोई और खा रहा है। ठीक है, सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी लेने के लिए एक दूसरे को ईट कर रहे हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। In a food there is a repeating eating in each group. Eat the smaller one and is eaten by larger one. जो ग्रुप है वो अपने से छोटे ग्रुप को खाएगा और उस ग्रुप को लार्जर ग्रुप खाएगा। So as a food chain involve a nutritive interaction between biotic component of an ecosystem. यहाँ पे इंट्रैक्शन होती है हमारे बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स के आपस में इंट्रैक्शन होती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिपेंड है सक्सेसिवली एक दूसरे के ऊपर बाय द लिंक ऑफ फूड चेन। भोजन के लिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। In a food chain there is unidirectional flow of energy from sun to producer. सबसे पहले एनर्जी आती है सन में और उसके बाद जाती है वो प्रोड्यूसर में और वहाँ से वेरियस कंज्यूमर्स में चली जाती है। Usually 80 to 90% of potential energy is lost as heat at each transfer on the basis of second law of thermodynamics, which state that transformation of energy involve loss on unavailable energy. जब भी हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट होती है तो 80 to 90% जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बोला जाता है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एनर्जी के तो वहाँ पे अनएबल हीट एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ अनएबल एनर्जी। यूजुअली देयर आर 4 or 5 ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। शॉर्टेड फूड चेन विल प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी होगी और जो लॉन्ग फूड चेन होगी वहाँ पे हर बार जो हमारा एनर्जी है वो कम होती जाएगी। इन अ फूड चेन इज ऑलवेज स्टेट एंड प्रोड्यूस इन अ प्रोग्रेसिव स्टेट लाइन। जो फूड चेन होती है वो हमेशा प्रोग्रेसिंग स्टेट लाइन में होती है। फूड चेन के टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा डिट्रस फूड चेन। तो पहले हम बात करेंगे ग्रेजिंग फूड चेन की। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है सोलर एनर्जी से और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले सन से एनर्जी ली जाती है एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रीन प्लांट फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहले क्या आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स और वो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट बायोमास बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा काइनेटिक एनर्जी जो सोलर रेडिएशन की है वो ट्रैप्ड हो जाती है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक फूड। काइनेटिक एनर्जी सोलर रेडिएशन से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है हमारे पास और ऑक्सीजन रिलीज होती है इस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये हमने बहुत बार किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। पर यहाँ पे क्या चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी जो सोलर रेडिएशन की है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है अब प्लांट्स में यानी कि प्रोड्यूसर्स में। अब प्रोड्यूसर से वो कहाँ जाएगी, हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर उसको लेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल में। उसके बाद हर्बीवोरस ईट करेंगे। हर्बीवोरस को कौन ईट करेगा, कार्निवोरस, अलग अलग कैटेगरी के। ठीक है, देयर आर लॉन्गर फूड चेन, कुछ लॉन्गर भी हैं और कुछ शॉर्टर भी हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रासलैंड या इकोसिस्टम की बात करते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमारे पास ग्रासेस आते हैं। ग्रास को इंसेक्ट खाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को प्राइमरी कार्निवोरस यानी फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक्स और प्रीडेटर बर्ड्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स ग्रासेस। फिर से ग्रासेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रैट्स या माइस, उनको खाते हैं स्नेक, स्नेक को खा देते हैं प्रीडेटेड बर्ड्स। फिर आते हैं हमारे पास ग्रासेस, ग्रासेस को रैबिट खाते हैं, रैबिट को फॉक्स, फॉक्स को वोल्फ और वोल्फ को लॉइन। ये आ गया ग्रासलैंड का इकोसिस्टम। अब पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं वाटर में उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। उनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन होते हैं स्मॉल एनिमल्स जो कि हर्बीवोरस हो गए। उसके बाद आगे प्राइमरी कार्निवोरस यानी कि स्मॉल फिशेस, सेकेंडरी कार्निवोरस लार्ज फिशेस और प्रेडेटरी बर्ड आगे टर्शरी कार्निवोरस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आगे ट्री, ट्री को खाते हैं हर्बीवोरस यानी कि फाइटोफैगस इंसेक्ट, हर्बीवोरस मैमल्स।
उसके बाद उनको कौन खाता है, लिजार्ड, बर्ड या फॉक्सिस, और फॉक्सिस को कौन खाते हैं, लॉयन या टाइगर। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली शॉर्ट, जो हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसकी फूड चेन थोड़ी सी शॉर्ट है, और हमारे पास इसकी ये वाला इसकी फूड चेन भी शॉर्ट है थोड़ी सी, बाकी लॉन्ग है, ठीक है। जितनी छोटी फूड चेन होती है उतनी एनर्जी जो है वो बच जाती है। ये था ग्रेजिंग फूड चेन। अब बात करते हैं डिट्रस फूड चेन के बारे में। तो जो डिट्रस फूड चेन है, प्राइमरी एनर्जी जो है वो डिट्रस फूड चेन का वो क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम बोलते हैं डिट्रस। डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये स्टार्ट होता है डिट्रस फूड चेन। मेन सोर्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर का है वो कहाँ से आता है, फॉलन लीव्स आ गए, डेड एनिमल्स आ गए, ठीक है। यहाँ से देखो कि जब हमारे पास ये लॉइन्स, प्रीडेटर बर्ड्स, ये सब डेड होंगे, या फिर वो फॉक्स वॉल, इन सब के जब डेड और डिके से आएगा वो बनेगा डिट्रस। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डिट्रीवोरस। दीज इंक्लूड प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, फंगी विच फीड अपॉन डिट्रस सैप्रोफिटिकली। द डिट्रीवोरस रिसाइक्लिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन इकोसिस्टम। अब यहाँ से इनको किसने खा लिया, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंगी ने। उनको कौन खाएगा, उनको खाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें हमारे पास आता है निमाटोड्स, इंसेक्ट लार्वे, वो खाएंगे बैक्टीरिया और फंगी को। दीज आर जनरली शॉर्टर देन ग्रेजिंग फूड चेन। In nature, detritus food chain are indispensable as the dead organic matter of grazing food chain is acting upon the detrivorous to recycle the inorganic element in the ecosystem. नेचर में जो डिट्रस फूड चेन है उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑर्गेनिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनका रिसाइकल नहीं होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं बनेंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारा इकोसिस्टम है वो काफ़ी इनबैलेंस होगा, बहुत सारे डिजीज़ फैल जाते हैं हमारे पास, ठीक है। डिट्रस फूड चेन को हम समझते हैं इस तरह से। तो हमारे पास सबसे पहले आता है डिट्रिटस, जिसको में मैनग्रूव, फॉलन लीव्स आ जाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, उसको कौन खाएगा, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन को खाएंगे डिट्रिटस कंज्यूमर्स, जिसमें इंसेक्ट लार्वा, सर्टेन क्रूसेंटिस, मुलस्कस, फिशेस। उसके बाद आ जाएंगे मिनोब्स, स्मॉल गेम फिशेस, उनको खाएंगे लार्ज फिश या फिश ईटिंग बर्ड्स। तो ये आ गई हमारे पास डिट्रस फूड चेन, जो कि ग्रेजिंग फूड चेन से थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा फूड चेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फूड वेब के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।